हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जिस दिन शूटिंग के लिए पटना जाने लगे तो सोचिए हम लोग कितना उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने राज्य को। पर इस विजन पे हम लोगों को काम करना होगा, इस विजन को हम लोग को धरातल पर उतारना होगा। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकारों ने एक इन्वेस्टर समिट कब किया। इंटरनेशनली ग्लोबली तो किसी को इन्वाइट करना बहुत दूर की बात है। जो हमारे देश में ही जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं को कब उन्होंने बुलाया और बुलाकर एक ऐसी व्यवस्था दी कि भैया आप आइए, आप मेरे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको जहां जहां पे जरूरत है सब्सिडी देंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज होंगे। कब इन चीजों पे बात हुई है मुझे नहीं याद। और यही कारण, जब तक हमारे प्रदेश में निवेश नहीं आएगा, जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, जब तक पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश के लोगों की नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग एक विकसित बिहार की कल्पना ही नहीं कर सकते। तक जो आपकी दुर्गति होती है, आधी आस्था तो आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। भैया हम आंखें बंद करके गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लेंगे, बट जो जाने में जो दिक्कत होती है, वो रास्ता अगर सुगम हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो और टूरिस्ट आएंगे। बोध गया नेशनली ही नहीं इंटरनेशनल उस जगह को लोग जानते हैं, वहां पर लोग जाते हैं। पर आज भी आप जाकर देखिए, आप उसको क्यों नहीं एक वर्ल्ड क्लास सिटी आप उसको बना सकते हैं। ये सारी चीजों से, जहां उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था को तो आप सम्मान देंगे ही देंगे, बट साथ में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कितने ऐसे देश हैं, मैं तो राज्य की बात नहीं कर रहा, कितने ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। हम लोगों के पास तो अनंत संभावनाएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को एज अ टूरिस्ट स्पॉट अगर आप उसको विकसित करते हैं, तमाम ऐसी जगहें, मैं तो बोलता हूं भैया, हमारी लोकसभा में अभी रंजीत भाई बता रहे थे, इतनी खूबसूरत जगह है, आप चकाई जाइए, लक्ष्मीपुर का इन्होंने जिक्र किया, वहां पे तारापुर है, वहां पे अगर आप जाइए, छोटे छोटे पहाड़, नदी, नाले, उसको आप बनाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भाई सही गलत पर मेहनत तो सब कर ही रहे। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं, कलकत्ता की टॉलीवुड कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप वहां पे, मेरे पिता ने मुझे सुनाई, मेरे दादा ने मुझे सुनाई, मेरी दादी ने मुझे सुनाई, इतिहास मुझे बताता है कि मेरे प्रदेश का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे गर्व होता है भैया जब विदेशों से जितने भी राष्ट्रीय, मैंने अपने रास्ते बनाने शुरू किए। बीटो का जिक्र मेरे साथी प्रवीण भाई ने विस्तार से आप सबके सामने किया। बीटो एक ऐसा माध्यम हम लोगों ने स्थापित किया जिससे इंटरनेशनली ग्लोबली हम जितने भी बिहारी हैं जो अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और मुझे बस वही लोगों का साथ चाहिए जिनमें अपने प्रदेश से बाहर निकलने के बाद भी ये जिद है कि हमें अपने प्रदेश के लिए कुछ करना। वी ओwe इट बैक टू आवर स्टेट, वी ओwe इट बैक टू आवर जन्मभूमि, जहां पे हमारा जन्म हुआ, वहां के लिए हम लोग को कुछ करना है। जिनके अंदर ये जिद है, क्योंकि ये जिद मेरे अंदर भी रही। एक ऐसा समय था जहां पे मैं राजनीति में नहीं, मैं मूवीज में चला गया था, और एक फिल्म भी मैंने की, आप में से अगर कुछ लोगों ने देखी होगी, सो यू आर द अनफॉर्चुनेट वंस कि आप लोगों ने देखी। आई एम सॉरी फॉर दैट, माय अपॉलॉजीज कि आपको एक इतनी बुरी फिल्म देखनी पड़ी। बट हाँ, कमिंग फ्रॉम माई स्टेट बिहार and being a member of parliament from my state, definitely yes, I mean these are the issues or the concerns or the problems that we faced. Yes, I mean it's the inherent ones, one after the other, government changes and then they come out with some new policies and stuff. But then if I talk about my state Bihar, you need to have some permanent policies, at least in some sector, and that's where the importance of a public representative comes. Until unless you are not there, you're not able to form a permanent policy, at least in certain sectors, which irrespective of the governments coming and going, gives a sense of security to the investors. Having said that, until we reach to a point where we're able to come to a position where we do have a certain setup like this, I think working hard towards, until unless you make it happen, I think that should be the attitude. I'll just give you a very small example. I was sharing it this afternoon, I think with Ranjit Bhai. So back in my constituency, Lok Sabha, so Ranjit Bhai was talking very highly about Kendriya Vidyalaya. And yes, I mean it is one of the important assets in our country, which provides good education, and everybody has got a good feeling about Kendriya Vidyalaya. So yes, it was very important for me because it was a matter of concern that it's been almost 25 years
that the district Jamui was formed. And in 25 years, we didn't have even one Kendriya Vidyalaya. So it was a matter of concern for me. And then again, Chief Minister not being on my side and my constant fight with my current government. So it was almost impossible for me to bring in Kendriya Vidyalaya because A, it was a center-sponsored scheme, and B, you need the land there, right, to have the building and to have the whole setup. And my Chief Minister, for obvious reasons, was not willing to provide me with the land. And I had a major and a long dispute with the local authorities there, DM, उनके साथ एक लंबे समय तक ये बहस चली. And then I started working out on the alternative. So now here I come with two options: either to give up, नहीं हो रहा. B, then you start working out the alternatives कि भाई अगर बिहार सरकार आपको जमीन नहीं दे रही, so आप और जमीन कैसे ले सकते हैं. So then I started having a research कि और कौन सी जमीन है. So then I came to know that रेलवे की unused काफी जमीन झाझा में है. So then I went back to the minister in charge for Kendriya Vidyalaya. At that time it was Smriti Irani ji. So I went back to her and I said, ma'am, if I provide you another central allotted land, so will it be possible for you? So she was like, yeah, if we have a MOU between the two and if they transfer the land to us, and then we can build Kendriya Vidyalaya on that. Then I went and met the Railway Chief Minister, then Railway Chief Minister Suresh Prabhuji, and then I requested him, sir, can you give me the land? And he said, okay, you're taking it for a noble cause, we'll give you. So now that Kendriya Vidyalaya has been built on that railway ki zameen. So that was the alternative that you came out with. During my speech also, I gave you that example, Dashrath Mahaji, कि भाई अगर पहाड़ को भी तोड़ना पड़े तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए. सिस्टम है, कई बार आपको तोड़ेगा, बट सिर्फ इस उम्मीद पर अगर हम लोग बैठे रह जाएंगे कि वन डे थिंग्स विल चेंज एंड देन ओनली आई विल ट्राई वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट नॉट गोना हैपन. प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आपको सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे खुद ही.